करते हैं आपका। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेडिकल स्टोर अगर आप खोलना चाहते हो, मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, क्या क्या आपको जीएसटी की ज़रूरत होती है या फिर नहीं, कौन कौन से एक्ट के अनुसार जो है आपको मेडिकल स्टोर चलाने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ की विशेष ध्यान आपको ख्याल होनी चाहिए कि मेडिकल स्टोर आपका जो है रेगुलर बेसिस पे चलता रहे। इसके अलावा आपको जो है ड्रग लाइसेंस कहाँ से प्राप्त करना है, आपको जो कैसे सारी चीज़ें प्रोसेस करनी है, कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो हमारा मेडिकल स्टोर और फार्मेसी बिजनेस है भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अभिन्न अंग है और ये जो है काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आधुनिक टाइम में। अभी जो टाइम चल रहा है उसमें बात करते हैं कि मेडिकल स्टोर कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ मेडिकल स्टोर, तो मेडिकल स्टोर जो है अनेकों टाइप के हो सकते हैं। जो अलग अलग तरह के जो है व्यक्ति द्वारा स्थापित किए जा सकने वाले मेडिकल स्टोर अन्य तरह के होते हैं। जैसे कुछ आपको डिस्कस करते हैं। तो पहला है अस्पताल मेडिकल, ये अस्पताल में खोला जाता है। इसके बाद जो है स्टैंड अलोन मेडिकल, ये आमतौर पर जो मेडिकल स्टोर होता है और आवासीय क्षेत्र में या फिर छोटे या मध्यम आकार के स्टोर खोले जाते हैं। इसके अलावा फिर होते हैं चेन फार्मेसी या फ्रेंचाइजी, ये मॉल्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खोले जाते हैं। तो इसके मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए जो है आवश्यक रिक्वायर्ड जो योग्यता होती है क्या क्या रहती है। तो देखिए, इसको खोलने के लिए आपको जो है योग्यता, आपको शैक्षणिक योग्यता फार्मेसी में डी फार्म या फिर डिग्री बी फार्म आपको होना चाहिए। मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए बुनियादी मीन्स की सबसे कम जो है मीन्स योग्यता में शैक्षणिक योग्यता मीन्स डी फार्म उसको माना जाता है न्यूनतम में, और एकदम में आप डिप्लोमा या फिर बैचलर हो या फिर एम फार्म हो या फिर फार्म डी हो, आप फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। बट डी और बी फार्म जो है ये फार्मेसी शॉप ओपन कर सकते हैं। ये दो साल का डी फार्म जो होता है 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है और ये कोर्स फार्मेसी के में जो है दवाओं के बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। बैचलर आप जानते हो कि 4 साल का कोर्स होता है जो फार्मेसी क्षेत्र में, उसको डीपली से मेडिसिन के बारे में पढ़ना, उसकी मतलब प्रैक्टिस अनुभव कराना, सारी चीज़ें जो है आपको जो है उसमें बताई जाती है। इसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। कोई भी आप मेडिकल स्टोर खोलते हो, मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ फार्मासिस्ट का निबंधन जिसको बोलते हैं राज्य फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण मीन्स रजिस्ट्रेशन जो है आपका अनिवार्य है। यह पंजीकरण यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति जो है योग्यता और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है और दवाइयों की सुरक्षित और कानूनी रूप से बिक्री करने के लिए सक्षम है। आप देख पा रहे हो कि आपको जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित फार्मासिस्ट को डी फार्म या बी फार्म की डिग्री के साथ अपने दस्तावेज जमा करने होते हैं। यह प्रक्रिया के बाद फार्मासिस्ट को एक लाइसेंस प्रदान किया जाता है जो मेडिकल स्टोर चलाने की अनुमति कानूनी अनुमति होती है। अतिरिक्त योग्यता में आपको जो है दवा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फार्मेसी के संचालन के लिए जो है आपको लाइसेंस प्राप्त करना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में आपको जो है नियमों को पालन करना, स्वास्थ्य के संबंधित सरकारी नियमों का जो पालन करना, ये चीज़ें कुछ बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आवश्यक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए जो है प्रक्रिया जो है आपको ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो है आपको ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट राज्य औषधि नियंत्रक विभाग में आपको संपर्क करना होगा। ये आपको जिला वाइज भी होते हैं। डीआई ऑफिस मीन्स जो ड्रग इंस्पेक्टर की ऑफिस होती है वहाँ पे भी आप जो ड्रग कंट्रोलर होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग कंट्रोलर डिस्ट्रिक्ट में भी होते हैं तो वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हो। अदरवाइज स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट पे आप संपर्क करोगे तो आपको जो है वहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि आपके जो जिला में अगर मानते हैं कि किसी डिस्ट्रिक्ट में डीआई नहीं होंगे या फिर आपको जो है ड्रग कंट्रोलर नहीं होंगे तो आप वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस ज़रूर होता है तो वहाँ पे भी जो है आप इसकी जानकारी ले सकते हो। आपको जो है दस्तावेज कौन कौन से जमा करने होते हैं आपको अपनी मेडिकल स्टोर की लाइसेंस लेने के लिए। तो जो है फार्मासिस्ट का प्रमाण पत्र कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो आपको जो है जमा करना है। इसके अलावा प्रॉपर्टी दस्तावेज मीन्स कि जो आप मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आप जो शॉप लेंगे या फिर वो रूम लेंगे तो उसका रजिस्टर्ड किराया अनुबंध या फिर भूमि स्वामित्व मीन्स की जो है आपको रेंट एग्रीमेंट या फिर अगर आपका स्वयं का भूमि है तो उसका जो है डॉक्यूमेंट्स आपको लगानी होगी। इसके बाद जो है आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज में आवासीय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब चीज़ें आपको जो है लगानी है। लाइसेंस शुल्क, आपको कुछ लाइसेंस के शुल्क होते हैं मीन्स रिटेल खोलना है या फिर होलसेल खोलना है और स्टोर के आकार और आधार जो है अलग अलग हो सकते हैं। फॉर्म का रजिस्ट्रेशन, मेडिकल स्टोर के रूप में एक कानूनी इकाई स्थापित करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है जैसे सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन। यदि आप सिंगल चला रहे हो, अगर आप सिंगल जो है इसको मेडिकल को ओपन करना चाहते हो तो इस रजिस्ट्रेशन इसको जो है फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप पैन कार्ड और बैंक खाता इसके लिए जो है व्यवसाय के लिए इस जो मेडिकल स्टोर खोलते हैं उसके लिए पैन कार्ड और बैंक खाता खोलना अनिवार्य होता है। सोल मीन्स हो गया कि वो सिंगल, और पार्टनरशिप हो गया कि उसमें साझेदारी अगर आप करना चाहते हो, साझेदारी के आधार पर जो मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड ऑफ कॉम्प्स के साथ साझेदारी फॉर्म का जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा
एक्सप्रेस कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यदि आप एक कंपनी के रूप में फार्मेसी स्टोर चलाना चाहते हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यदि आप मेडिकल स्टोर की वार्षिक टर्नओवर जीएसटी का निर्धारण सीमा 40 लाख सामान्य श्रेणी राज्यों में और 20 लाख विशेष श्रेणी राज्यों में से अधिक है तो आपको जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको जो है प्राप्त करना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है व्यापार के पत्ते का प्रमाण, पैन कार्ड, बैंक खाता और जो है आप डॉक्यूमेंट्स जो दिए होंगे, मीन्स कि जो आपका रेंट एग्रीमेंट होगा या फिर स्वामित्व संपत्ति होगी उसकी दस्तावेज जो है आपको जमा करनी होगी जीएसटी के लिए। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको नियम और शर्त कुछ जानने होते हैं ताकि आपको मेडिकल स्टोर चलाने में दिक्कत ना हो। तो मेडिकल स्टोर के संचालन के दौरान विभिन्न नियम और शर्तें लागू होती हैं जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अन्य संबंधित कानूनों के तहत निर्धारण की गई जो है नियम और शर्तें यहाँ पे आप देख सकते हो। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर जो है दवाइयों की बिक्री के लिए ड्रग लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपके पास एक पंजीकृत और योग्य फार्मासिस्ट होना चाहिए। इसके अलावा सभी दवाइयों की गुणवत्ता मानक और अनुमोदित होनी चाहिए। इस सुनिश्चित करने के लिए दवाइयों की गुणवत्ता मानक है नियमित जांच और निरीक्षण किया जाता है। दवाइयों पर सही लेबलिंग और विवरण होना चाहिए जिसमें दवा का नाम, मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी, अन्य विधि जो है वो शामिल होती है। फार्मासिस्ट की उपस्थिति जो है मेडिकल स्टोर पे इम्पोर्टेंस होती है। रिटेल स्टोर में फार्मासिस्ट को दवाइयों की बिक्री के समय उपस्थित रहना होता है। बिना फार्मासिस्ट के जो है मेडिकल स्टोर बिना ओपन नहीं हो सकता। जब फार्मासिस्ट रहेंगे उन्हीं के उपस्थिति में जो मेडिकल स्टोर या फिर मेडिसिन आप प्रोवाइड करोगे वो कर पाओगे। जो है आपका पंजीकृत होना चाहिए, प्रोफेशनल कंडक्ट होना चाहिए। आपको खरीद प्रक्रिया, स्टाफ प्रबंधन, आपको जो है एक्सपायरी जो मेडिसिन है या फिर डैमेज दवाइयाँ हैं उनको रिटर्न करना है या फिर उसको एक अलग चेम्बर बना के रखना, भंडारण करना, मीन्स कि उसको कैसे आप कौन सी मेडिसिन को कैसे आप जो है सीरियल वाइज या फिर अल्फ़ाबेटिकल वाइज कैसे उसको आप रख रहे हो। अब इसके लिए आरएक्स और ओटीसी मेडिसिन जो है, आरएक्स दवाएं जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं उनको जो है डॉक्टर पर्ची की आवश्यकता होती है। आरएक्स जो मेडिसिन होते हैं उसको बिक्री के लिए एक वैध डॉक्टरी पर्ची की आवश्यकता होती है। बिना पर्ची के इन दवाइयों को आप नहीं बेच सकते हैं। और इसको आप जो भी मेडिसिन अगर आप स्टोर में मतलब मेडिकल स्टोर खोल रहे हो तो उसको रिकॉर्ड के रूप में आपको रखना आवश्यक होता है। इस डी फार्म की बात करें तो ये 2 साल की कोर्स होती है और फार्मास्यूटिकल साइंस के जो है इसमें आपको दवाओं के क्रियाविधि, निर्माण, विवरण, प्रबंधन की जानकारी दी जाती है। डिप्लोमा इन फार्मेसी डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको जो मेडिकल स्टोर में बतौर फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। बैचलर का भी 4 साल का कोर्स होता है और इसके बाद भी जो है आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रबंधन या फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर इन फार्मेसी ये 2 साल का कोर्स होता है और इसको जो है इसको डिग्री प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है मेडिकल स्टोर के प्रबंधन, फार्मासिस्ट या फिर जो मेडिसिन को बनाते हैं या फिर उसको खोज करते हैं तो उसमें आप जो है शामिल हो सकते हैं। फार्मा डी में जो है आप फार्मासिस्ट और जो एज ए साइंटिस्ट और शिक्षक के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये थी मेडिसिन से रिलेटेड कुछ जानकारी है। कैसे लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गई है तो कमेंट करें।